अभी जेना मुद्दा छै, हर एक पार्टी एगो मुद्दा मतलब उखाड़ रहल छै जे बिहार के राजस्व जा रहल छै दारूबंदी के कारण के। एहि बात पर अहाँ की कह रहल छी? दारू तो चालू होना चाहिए। दारू चालू होना चाहिए जो सर बिहार के राजस्व बिहार में रहेगा। हर गांव में बिकल आले 4 जगह 5 जगह 700 जगह, एक वार्ड में बिके छै 700 जगह। अच्छा, तो मतलब होम डिलीवरी आब होवे लागले, तो मतलब दारू चालू घर मिले छै, घर घर मिले छै, जखनी मर्जी यहाँ पीबू। गलत दारू मिले छै, मतलब की कहे छै सोतारी वाला में जहरीला दारू जंगल झाड़ में बनबै छै तो निखा थोड़े होते। मतलब अहाँ के एनडीए सरकार से यह उम्मीद है कि अगर हम अहाँ के सरकार बनाबै छियै तो अहाँ एगो हमर बात सुनू जे दारू चालू कए दियोगे, बिहार के राजस्व बढ़े। ओ भए जाओ एगो ई सरकार जे अपना पेंशन ले पर लागत, जते एमएलए एमपी छै वो अपन पेंशन न बंद करो कि पंचायत के प्रतिनिधि के पेंशने नहीं, मुखिया वार्ड सदस्य के पेंशन नहीं, आ उ जे बेर जीतते ते बेर पेंशन, अपन पेंशन न बंद कर लिया सरकार। अच्छा देखिए, अभी चाचा बहुत बड़का बात कर रहे हैं। हर राज्य में जो सरकार होना चाहिए, ये जो सरकार है हर एक राज्य में, मतलब क्या कहते हैं, पूरा भारत देश में ये लागू होना चाहिए कि जो भी सरकार है अगर वो विधायक बनता है, अगर वो पेंशन बंद होना चाहिए, उनका पेंशन बंद होना चाहिए तो कितने युवाओं का जो है सो रोजगार बढ़ जाएगा। हाँ, विकास होगा, विकास होगा बार-बार क्योंकि एक आदमी जीतता है, बार-बार अलग-अलग पेंशन होता है। चंदर बाबू को ले लीजिए, 9 बार जीत रहा है, इस बार 9 बार का अलग-अलग पेंशन है। अब वो 12 14 20 लाख तो पेंशन है उसका है, उसमें कितना नौकरी वाला अभी आराम करता है। बिहार का मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। मतलब जो आप नेताओं को पेंशन दे रहे हैं, मान लीजिए अगर एक पेंशन दीजिए, मान लीजिए उतना कम, एक पेंशन दीजिए और उसको लगाइए राजस्व विभाग में। और दारूबंदी पे आप क्या कहना चाहते हैं? दारूबंदी तो खुलना चाहिए, दारू खुलना चाहिए, दारू चलना चाहिए, जो सूखा नशा बंद हो। क्योंकि हाँ, सूखा नशा बंद हो, घर घर बिक ही रहा है, घर घर बिक ही रहा है। जैसे बना के हो कि तरी पार करके हो, जैसे भी हो बन ही रहा है, चल ही रहा। और अभी क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो वो उनका अगर सरकार बनता है तो वो उद्योग लाएंगे, उसके बाद युवाओं को नौकरी देंगे। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पिताजी लाए उद्योग जो उनको दिए। अच्छा, कभी लाए भुक्तभोगी हम लोग हैं, इससे पीछे जो देखिए ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने टाइम अगर कोई कंपनी लाए हुए होते तो अभी लोग यकीन करते, ऐसा तो हुआ नहीं। अपने बच्चे के लिए जमीन लिए, कंपनी लिए, घर बनाए, और दूसरे को बच्चे को बेरोजगार किनके लिए किसी दूसरे लिए काम किए हैं। मतलब कहने का मतलब है जो क्या कहते हैं, उनके पिताजी जो नहीं किए वो क्या कर पाएंगे, वो क्या कर सही वो क्या बात कर पाएंगे। तो नीतीश सरकार से आप उम्मीद नहीं करते हैं कि वो बिहार में उद्योग लाए, वो रोजगार लाए? नीतीश सरकार लाए, पढ़े लिखे थे, वो जब कुछ ला ही नहीं सके तो ये नम्मी फैल क्या लाएंगे? तो जैसे नीतीश सरकार का मुद्दा है, मान लीजिए रोड हो गया, बिजली हो गया, ये सब बहुत अच्छा वो अच्छा काम किए, लेकिन आप उससे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वही उद्योग लाए। जब हम पढ़े ही ना तो हम शिक्षक कैसे बन जाएंगे? शिक्षक कैसे? हाँ, ये बात है, जो हम पढ़े ही नहीं तो शिक्षक कैसे बन जाए? लेकिन अगर उद्योग बिहार में आ जाएगा तो कम से कम मजदूरी तो कर सकते हैं ना। मजदूरी बढ़ेगा। अभी जैसे हमको सुनने में आया बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार का मजदूर जाता है बाहर काम करने के लिए, वहाँ बिहारी कह के गाली दिया जाता है, वहाँ बिहारी को गाली लफ्ज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और गरीब आदमी है वो अगर बाहर मर जाता है तो उसका लहास भी बिहार नहीं आ पाता है। इस बात पे मान लीजिए सवाल से आप, फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में, ये ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब सड़क पैरा तो बनिए गया है, अब सरकार फैक्ट्री लगाए। अब मान लीजिए गुजरात में बहुत फैक्ट्री हो गया, मोदी सरकार कहता है गुजरात में ये हो गया, गुजरात में वो हो गया। मोदी को चाहिए बिहार में भी करना चाहिए, क्योंकि आप बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, है ना, पूरा देश का प्रधानमंत्री कंपनी आना चाहिए।